टेकोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। पिछली जो क्लास है उसमें हमने अम्ल व क्षार के बारे में अध्ययन कर लिया था। उसमें मैंने ये बता दिया था कि अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्लों का जलीय विलयन विद्युत का अच्छा चालक होता है। इसके एग्जाम्पल हो गए थे, जैसे HCl है, HNO3 है, H2SO4 है। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि जैसे इमली में पाए जाने वाला टार्टरिक अम्ल है, संतरे में पाए जाने वाला एस्कार्बिक जो अम्ल होता है, जो विटामिन C, उससे भी एस्कार्बिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त हमने पढ़ा कि जैसे जठरस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, चिट्टी की जो लाल चिट्टी का जो डंक होता है उसमें फार्मिक अम्ल है। ये सब किसके उदाहरण है? अम्लों के उदाहरण है। इसी प्रकार से हमने क्षार के बारे में अध्ययन किया। क्षार क्या होते हैं उसमें हमने पढ़ा कि ये क्या करते हैं, एक तो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं और इनका जलीय विलयन में विद्युत का अच्छा चालक होता है। फॉर एग्जाम्पल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। इसके अतिरिक्त कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है। ठीक है, ये सब हमने एग्जाम्पल देख लिए थे। आज हम आगे नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम स्टडी करेंगे कि अम्ल क्षार दोनों जल में क्या होते हैं, विलयशील होते हैं, जो मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, यदि अम्ल क्षार में जल की मात्रा अधिक हो, यदि इनमें जल की मात्रा अधिक हो तो ये क्या होते हैं, तनु होते हैं, या फिर क्या कहलाते हैं, तनु कहलाते हैं। यदि इनमें जल की मात्रा अधिक होती है तो ये क्या कहते हैं, तनु कहलाते हैं। तनु अम्ल है, तनु क्षार है। ठीक है ना। और यदि जल की बजाय जल से अम्ल क्षार की मात्रा अधिक हो तो उस स्थिति में ये क्या कहलाते हैं, सांद्र कहलाते हैं। तो इसके बाद में हम ये लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे इसके बाद में कि अम्ल क्षार अम्ल क्षार जल में विलय होते हैं। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे कि यदि अम्ल क्षार में जल की मात्रा क्या हो, अधिक हो। यदि इनमें जल की मात्रा अधिक हो तो ये क्या कहलाते हैं, तनु कहलाते हैं। आगे हम लिखेंगे यदि इनमें जल की मात्रा अधिक हो तो ये तनु कहलाते हैं। तो ये तनु कहलाते हैं। ठीक है। और यदि जल की बजाय, या फिर इसके बाद में लिखेंगे, और यदि जल से अम्ल व क्षार की मात्रा अधिक हो तो वो क्या कहलाएंगे, सांद्र कहलाते हैं। यदि जल की तुलना में अम्ल या क्षार की मात्रा अधिक हो तो ये सांद्र कहलाते हैं। तो ये सांद्र कहलाते हैं। ठीक है ना। ये हो गया किसके बारे में, तनु जो अम्ल क्षार है उसके बारे में, या सांद्र अम्ल या क्षार है उसके बारे में। तो हम परिभाषा क्या लिखेंगे, ऐसे मान लो ऐसे हो जाए कि तनु अम्ल किसे कहते हैं या तनु विलयन क्या है। तो यदि हम बात करें कि यदि इनमें यानी अम्ल या क्षार में
जल की मात्रा अधिक हो तो ये क्या कहलाते हैं, तनु अम्ल या तनु क्षार कहलाते हैं। और यदि जल की तुलना में अम्ल या क्षार की मात्रा क्या हो, अधिक हो, तो ये क्या कहलाते हैं, सांद्र कहलाते हैं। तो ये तो होगी किसके बारे में, परिभाषा होगी तनु के बारे में व सांद्र के बारे में। अब इसके बाद में जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लवण। अम्ल हो गया, क्षार हो गया, अब पढ़ेंगे लवणों के बारे में। ये बता लिया होगा आपने। अब देखो नया टॉपिक लिखेंगे लवण। लवण की यदि हम बात करें कि अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं। अम्ल व क्षार क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें अम्ल क्षार यदि आपस में क्रिया करते हैं तो उस स्थिति में एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं, अर्थात उदासीन लवण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, उदासीन लवण का। तो ऐसे आ जाएगी, मान लो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो हम लिखेंगे अम्ल क्षार आपस में क्रिया करके क्या कर लेते हैं, लवण का निर्माण करते हैं, अर्थात उदासीन हो जाते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। यदि ऐसे आ जाएगी अम्ल क्षार की परस्पर अभिक्रिया लिखिए, तो अभी हम लिखेंगे कि अम्ल क्षार आपस में मिलेगा तो लवण और जल का निर्माण हो जाएगा। तो वो कौन सी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। देखो जैसे हम बात करें, हम लिखेंगे इसमें लवण की परिभाषा में कि अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, लवण। वो साथ में यदि बात की जाए तो किसका निर्माण कर देते हैं, जल का निर्माण करते हैं। तो लवण व जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि हम बात करें, उसके बाद में यदि एग्जाम्पल लिखना चाहे हम लिखेंगे अम्ल प्लस क्षार क्या बनेगा, लवण प्लस जल। अम्ल की यदि हम बात करें HCl और क्षार की यदि हम बात करें NaOH, किसका निर्माण होगा, NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O, इसका क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो जैसे हम बात करें कि यहाँ पर यदि हम बात कर रहे हैं कि एक तो है HCl, तो HCl का मतलब क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमने पहले पढ़ लिया है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, या सादा नाम क्या है, नमक। ये तो हो गई अभिक्रिया। अब देखो अभिक्रिया संपन्न कैसे हुई, ये केवल समझना है, ये तो उतार लो एक बार। इसके बाद में केवल आपको समझना है कैसे, कि यदि इसमें डिवाइड होंगे, ये प्लस में और ये माइनस में, ये हाइड्रोजन आयन बन जाएगा और ये क्लोराइड आयन। इसी प्रकार से ये भी आयनों में डिवाइड हो जाता है, ये प्लस में और ये माइनस में, ये सोडियम आयन और ये हाइड्रोक्साइड आयन। तो H प्लस है वो किसके साथ क्रिया करेगा, OH माइनस के साथ, और H प्लस और OH माइनस यदि आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है, H2O, यानी जल का निर्माण हो जाता है, H2O जल बन जाता है। इसी प्रकार से हम बात करें Na प्लस और Cl यदि आपस में मिल जाता है तो किसका निर्माण हो जाता है, NaCl सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि यदि आगे हम थोड़ी परिभाषा देखेंगे इसके बाद में कि अम्ल है ये, तो अम्लों का जो जलीय विलयन है वो कौन सा आयन दे रहा है, H प्लस आयन। कौन सा आयन दे रहा है, H प्लस आयन यहाँ से दे देता है। और जो क्षार होता है उनका जलीय विलयन कौन सा आयन देता है, OH माइनस आयन। तो H प्लस और OH माइनस आपस में मिल जाते हैं तो उस स्थिति में किसका निर्माण हो जाता है, H2O का निर्माण हो जाता है। इधर से Na प्लस और Cl माइनस आपस में मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो ये तो हो गया, कौन सी हो गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में हो गया। Na प्लस और Cl माइनस आपस में मिलकर लवण NaCl का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात करें, ये हो गया इसके बारे में। इसके बाद हम लिखेंगे कि यह क्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण क्रिया भी कहलाती है, यानी इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। आगे लिखेंगे इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी
कहते हैं। परीक्षा में ऐसे आ जाए, मान लो सपोज करो कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हम परिभाषा लिखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षार आपस में क्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और फिर ये क्या लिख देंगे, एग्जाम्पल लिख देंगे। परीक्षा में ऐसे आ जाए कि अम्ल क्षार की परस्पर अभिक्रिया लिखे तो ये डायरेक्ट अभिक्रिया लिख देंगे HCl + NaOH, ये लिख के, ठीक है ना, किसका निर्माण हो जाएगा, NaCl + H2O का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही हम बात करेंगे इस प्रकार की जो अभिक्रिया है HCl + NaOH की हम बात करें तो यह अभिक्रिया क्या होती है, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी होती है। इस प्रकार की जो अभिक्रिया है उसे क्या कहा जाता है, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, उसमें देखो जैसे हम बात करें कि इसे क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। उष्माक्षेपीय अभिक्रिया किस लिए कहते हैं, देखो जैसे हम बात करें, नाम से मालूम चल रहा है उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। उष्माक्षेपीय अभिक्रिया की हम बात करें कि उष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है, इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें उष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है। इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें उष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है। तो उष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई भी क्रियाफल बने या उत्पाद बने, कुछ भी जब बनता है उस स्थिति में उष्मा क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो ये किसके बारे में हो गया, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया के बारे में हो गया। अब देखो जैसे हम बात करें कि यदि प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार यदि आपस में क्रिया करे, प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार यदि आपस में क्रिया करते हैं, प्रबल का मतलब अम्लीय ज्यादा हो, दुर्बल का मतलब क्षार क्या हो, कम हो, तो उस स्थिति में जो भी विलयन बनेगा वो कैसा बनेगा, अम्लीय लवण बनेगा। जो भी लवण बनेगा कैसा बनेगा, अम्लीय लवण बनेगा, यदि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार हो। यदि हम बात करें कि दुर्बल अम्ल हो और प्रबल क्षार हो तो उस स्थिति में जो लवण बनेगा वो कैसा बनेगा, प्रबल लवण बनेगा, प्रबल क्षारीय लवण बनेगा। ठीक है ना, उसमें हम बात करें वो क्या बन रहा था, यदि प्रबल अम्ल है दुर्बल क्षार है तो अम्लीय लवण बन रहा था, यदि दुर्बल अम्ल है प्रबल क्षार है तो क्षारीय लवण बनेगा, और यदि प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार दोनों है तो उस स्थिति में लवण बनेगा कैसा बनेगा, उदासीन लवण बनेगा। ठीक है ना, इसके बारे में जो स्टडी करेंगे वो अगली क्लास में इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही।